Student, today's our topic is potential energy stored in a charge capacitor. Okay beta? So what is the potential energy of a capacitor? We know that when we charge a capacitor, we do some work, and that work is stored in the form of potential energy, जो कि आपकी आएगी U इक्वल टू हाफ CV², और इसी फार्मूले को हम डिराइव करने जा रहे हैं। हमने सपोज किया कि एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हमने C कंसीडर किया है। बच्चों, कोई भी कैपेसिटर पहले से चार्ज नहीं होता है और हमें इसे चार्ज करना पड़ता है। तो मान लीजिए हमने इसे Q कूलम चार्ज टोटल प्रोवाइड किया, और यही चार्ज जो होगा इस कैपेसिटर पर स्टोर होगा। तो ये जो Q कूलम चार्ज है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम कैपेसिटर को देंगे। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम में जब कैपेसिटर पर Q कूलम चार्ज है और उसका पोटेंशियल V डैश है, तो दैट V डैश आपका होगा Q डैश अपॉन C। यानी कैपेसिटर को चार्ज Q डैश देने से उस पे पोटेंशियल कितना आ गया, V डैश, एंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यहां पर कितनी है, C है। फर्दर अब हमने इसे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ डैश प्रोवाइड किया, तो स्मॉल वर्क होगा dW, एंड dW दैट इज इक्वल टू V डैश इंटू dQ डैश के बराबर होगा, क्योंकि ये फार्मूला आपने पढ़ा है V इक्वल टू W अपॉन Q, देयरफॉर W इक्वल टू V इंटू Q। हियर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ डैश, देन स्मॉल वर्क डन dW डैश। V डैश की वैल्यू को यहां से पुटअप करेंगे, dW डैश इक्वल टू V डैश आपका है Q डैश अपॉन C इंटू dQ डैश। ओके, हेंस नेट वर्क डन on providing the charge from 0 to Q coulombs। टोटल चार्ज इसको कितना प्रोवाइड किया है कैपेसिटर को, Q coulombs। तो Q coulombs चार्ज प्रोवाइड करने में नेट वर्क डन कितना होगा, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से Q तक, किसको, dW डैश को, क्योंकि स्मॉल अमाउंट से बिग अमाउंट ऑब्टेन करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब यहां पर वैल्यू को हम पुटअप करने जा रहे हैं, तो W इक्वल टू 0 टू Q, एंड dW डैश की जगह है Q डैश अपॉन C एंड dQ डैश। अगर आप देखें dQ डैश है, इसका मतलब Q के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बाकी इसे कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, एंड दैट W इक्वल टू आपका 1 अपॉन C एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Q, एंड ये आपका हुआ Q डैश dQ। एंड Q डैश का जो इंटीग्रेशन होगा आपका 1 अपॉन C स्क्वायर ब्रैकेट Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 0 टू Q, क्योंकि इंटीग्रेशन आप x की पावर n dx आपने पढ़ा है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस फॉर्मूले का यूज किया। तो यहाँ Q की पावर क्या है, 1 है, तो Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। देन अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W इक्वल टू 1 अपॉन C, एंड हियर इन द प्लेस ऑफ Q डैश राइट Q, तो ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2, माइनस का साइन, लोअर लिमिट 0, तो ये 0 हो जाएगा, एंड दैट W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है ना, एज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये आपका एक्सप्रेशन है। इसे और मॉडिफाइड कर सकते हैं, यू नो दैट Q इक्वल टू C इंटू V, इन द प्लेस ऑफ Q यू कैन राइट CV, तो यू गेट U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। तो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? दैट एनर्जी डेंसिटी इज
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड योर एनर्जी डेंसिटी। तो आवर टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। तो वी हैव रीड एनर्जी इज हियर U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। किसी कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला ये हम लोगों ने डिराइव किया है, और यहां पर C जो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। Here A is the area of the plate of capacitor and D is the separation between the plates। आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था, तो इस प्लेट का एरिया A है, इनके बीच का सेपरेशन C है। तो अगर हम इसमें दैट इज योर एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, और इस फार्मूले के अंदर अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी, एनर्जी डेंसिटी। तो और इसको हम मॉडिफाइड करते चले जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा E इज इक्वल टू V अपॉन D के बराबर होता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां से अगर आप V की वैल्यू निकालोगे तो दैट इज E इंटू डी। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला फिर आपका हो जाएगा 1/2 C, इन द प्लेस ऑफ V रखोगे ED, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर, एंड इन द प्लेस ऑफ C राइट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो U इज इक्वल टू 1/2 C की जगह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये हो गया E स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। लुक हियर, एक D से ये D कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD। A और D एरिया और सेपरेशन का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज योर वॉल्यूम। You can write U upon AD and that is 1/2 epsilon naught E square, and that result is considered as a volume। तो energy per unit volume that is called your energy density, which is written in small letter U। U is equal to 1/2 epsilon naught E square, that is your। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। तो हम लोगों ने बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की स्टडी करी थी। हमने आपको बताया था इसमें दो प्लेटें होती हैं X और Y, और इनके बीच का सेपरेशन D होता है। और आपको हमने बताया था कि X प्लेट पर कैसा चार्ज होता है, प्लस Q चार्ज होता है, एंड Y प्लेट पर कैसा चार्ज होता है, माइनस Q चार्ज होता है। तो एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट निगेटिव है, इसका मतलब इनके बीच एक फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वही हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो बच्चों अगर X प्लेट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ होगी, और किसी भी चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट। तो चाहे X प्लेट या Y प्लेट किसी भी प्लेट की वजह से निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होगा, और हियर सिग्मा इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज Q अपॉन A के बराबर। तो E इज इक्वल टू ये आपका होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अगर आप X प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E कंसीडर कर रहे हो, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Y प्लेट यहां पर प्रेजेंट है, यानी Y प्लेट पर एक फोर्स एक्ट करेगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय Q इंटू E के बराबर। तो क्या हो जाएगा, आपका हुआ Q, E की वैल्यू है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट हैपेंड, तो F इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। किसी सर्किट में
कैपेसिटर्स को किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, ये हमारा आर्टिकल है। तो बच्चों, किसी भी सर्किट में कैपेसिटर्स को टू वे से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, फिगर में हमने 3 कैपेसिटर्स ले रखा है और ईच की कैपेसिटेंस, एक की C1 है, दूसरे की C2 है एंड तीसरे की C3 है। और ईच कैपेसिटर्स को कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बता रहे हैं, देखिए अगर आप देखिए ईच कैपेसिटर की 2 प्लेटें होती हैं। तो देखिए, पहले कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, दूसरे कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, इसी तरह से हम कनेक्ट करते चले जाते हैं। फाइनली जो हमारा पहला कैपेसिटर होता है उसकी फर्स्ट प्लेट को हम ए से कनेक्ट कर देते हैं और जो लास्ट कैपेसिटर होता है उसकी सेकेंड प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। अब जब हम यहां से चार्ज प्रोवाइड करेंगे, जैसा हम जानते हैं कोई भी कैपेसिटर पहले से चार्ज नहीं होता है, तो ए से हमने चार्ज प्रोवाइड किया तो हम ये देख रहे हैं फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स become positive and second plate of all capacitors become negative. Thus we can say in series combination charge on each capacitors are same but potential difference across the plate of each capacitor is different. तो बच्चों, हम इन्हीं की वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इक्वल टू Q अपॉन C3 होगा। अगर A और B के बीच नेट पोटेंशियल को आप V कंसीडर कर लें, देन दैट V बिकम V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू पुट अप कर देंगे। V इक्वल टू V1 की जगह Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। V इक्वल टू Q कॉमन ले लें, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ओके, इसे इक्वेशंस 1 कंसीडर कर लीजिए। हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का वे है, तो हम इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके इनकी जगह अगर हम एक कैपेसिटर लगा दें, ए और बी के बीच ये तीनों कैपेसिटर को हमने रिप्लेस किया और इसकी जगह एक कैपेसिटर लगाया जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है बेटा, C है। तो इनकी प्लेटों पर जो पोटेंशियल, जैसा कि हमने कहा V हो जाएगा, चार्ज आपका वही है Q। तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो आपको Q अपॉन C इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 ये नजर आएगा। Q से Q कैंसिल, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो 3 कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन जब निकालना हो तो आप इस फार्मूले को यूज करिए, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसी तरह से अगर n कैपेसिटर्स होंगे तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 dash plus 1 upon Cn. Okay, that is our requirement. Next topic is your combination of capacitor का second part, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको फिगर में हमने दिखा रखा है 3 कैपेसिटर्स, इनकी कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कैसे पहचाना कि ये पैरेलल कैपेसिटर है, तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर आपको फिगर में दिख रही होंगे, सभी को ए पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है एंड सेकेंड प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ बी एंड बी को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, अर्थ से कनेक्ट कर रखा है। जब ए पॉइंट से हम चार्ज क्यू प्रोवाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स आर डिफरेंट। पहले वाले कैपेसिटर पर Q1 चार्ज आया, दूसरे पर Q2 एंड तीसरे पर Q3 चार्ज आया।
but potential difference across the plate of each capacitor is same। तो बेटा हम लोग सबसे पहले ये चार्ज जो डिफर किया है वो हम निकालेंगे Q1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, इसी तरह से Q2 C2 इंटू V एंड Q3 आपका C3V। एंड टोटल चार्ज आपने Q प्रोवाइड किया है तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसमें वैल्यू रख दीजिए। Q1 की जगह C1V प्लस C2V एंड प्लस C3V। अगर आप देखें तो V आपका कॉमन आ रहा है, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर वही हमारा पुराना टारगेट, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो अगर आप A और B के बीच सभी तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक कैपेसिटर से आप प्रोवाइड करते हैं, दैट इज C, तो Q इजकल टू आपका क्या होगा, CV के बराबर होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करोगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा, C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन करनी है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, अगर मिनिमम निकालनी हो तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देखो बेटा हमने दो कैपेसिटर्स कंसीडर किए हैं जिसको A और B कंसीडर किया है, और ये दोनों कैपेसिटर एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए हैं। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को C1 कंसीडर किया है, दूसरे को C2। हम पहले वाले कैपेसिटर को जब हम Q1 चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो इसका पोटेंशियल V1 हो जाता है, इसी तरह से दूसरे कैपेसिटर को Q2 चार्ज करते हैं तो इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। तो हमने दोनों कैपेसिटर्स को चार्ज कर लिया। चार्ज करने के बाद जब आप इसे किसी वायर से कनेक्ट करते हो तो चार्ज का फ्लो होने लगेगा, और चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों पर सेम पोटेंशियल न क्रिएट हो जाए, यानी दोनों पर चार्ज बराबर न हो जाए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस न हो जाए। तो हमने मान लिया कि कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना है, V। तो दैट कॉमन पोटेंशियल इज गिवन बाय टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज आपका Q1 प्लस Q2 एंड टोटल कैपेसिटेंस आपकी हो जाएगी C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा। अगेन तो ये आपका एक फॉर्मूला निकला कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करने का, V इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। लेकिन Q1 किसके बराबर होता है, C1 V1 के बराबर हो जाएगा, Q2 C2 V2 के बराबर हो जाएगा, एंड होल अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज योर कॉमन पोटेंशियल। ओके, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो नेट पोटेंशियल होगा वो आपका किसके बराबर होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 एंड होल अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर होगा। जैसा कि हमने कहा कि जब चार्ज का फ्लो होता है तो आपस में कोलिजन भी करते हैं, उस कोलिजन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी लॉस अब हम आपको फाइंड करने जा रहे हैं, तो अब अगला आर्टिकल लिखिएगा, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन लॉस इन एनर्जी। तो सबसे पहले बेटा हम निकाल रहे हैं यहां पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन। जब दोनों को कनेक्ट नहीं किया था तब टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। पहले वाले कैपेसिटर की ये है, दूसरे वाले कैपेसिटर की ये आपकी है। तो दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन। जब आपने इसे वायर से कनेक्ट कर दिया तो अब पोटेंशियल एनर्जी U2 किसके बराबर होगी, दैट इज 1/2 C1 प्लस C2। नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 के बराबर, और अब पोटेंशियल कितना हो गया था, V हो गया था, दैट इज दिस। तो ये वाले को इक्वेशन 1 मान लेना बेटा, और इसे हम 2 मानेंगे। अब यहां पर V की वैल्यू को हम पुटअप करने जा रहे हैं, तो आप बताइएगा
U इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। V की वैल्यू रखेंगे तो V स्क्वायर है, तो इसे हम आपको बता रहे हैं, ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर एंड होल अपॉन C1 प्लस C2 का भी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, तो U2 आपका 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल एनर्जी है और ये बिफोर है। हैंस लॉस इन एनर्जी, कितना एनर्जी लॉस हुआ इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं, तो देखिए डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस का साइन 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान देना 1/2 1/2 1/2 पूरे से हम कॉमन ले रहे हैं, डेल्टा U 1/2 C1 प्लस C2 भी हम कॉमन ले रहे हैं, और ध्यान से देखना स्टेप को। तो यहां से इस ब्रैकेट में बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और ये यहां पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा C1 प्लस C2 एंड माइनस का आपका बचेगा अब C1 V1 प्लस C2 V2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो फिर से देखते हैं हम लोग, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। अब देखिए बेटा C1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 का मल्टीप्लाई करिए तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा, और माइनस लगा है तो सभी रिजल्ट माइनस में हो जाएगा। तो A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर B स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2AB 2C1 V1 और इंटू C2 V2, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पर। अगर आप देखें C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये माइनस का है, C1 V1 स्क्वायर ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लुक हियर C1 C2 और यहां से भी C1 C2 पूरे से कॉमन हो जाएगा, तो डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और यहां से ब्रैकेट से बचेगा यहां से V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 एंड दैट इज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन लॉस इन एनर्जी निकालना हो तो हम इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।